राजस्थान के रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो सिर्फ रेत नहीं बल्कि कहानियाँ भी उड़ती हैं। एक ऐसे ही कहानी जो 200 साल पुरानी है लेकिन ये आज भी लोगों को डराती है। ये एक ऐसा गांव है जहाँ कभी जिंदगी थी, आवाज़ें थी, बच्चों की हंसी थी, लेकिन आज सिर्फ खामोशी है। ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की कुलधारा विलेज की। एक ऐसा गांव जहाँ लोग रात में जाने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि रात में यहाँ चीज़ें इतनी डरावनी हो जाती हैं कि आप अकेले महसूस नहीं करते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं, आप कुलधारा के अंदर चल रहे हो। आपके आसपास सिर्फ टूटी हुई घर है, दरवाजे भी नहीं है, सिर्फ काली डोर फ्रेम्स है और खिड़कियां तक नहीं है। यहाँ हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ चलते वक्त हर कदम पे ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, पर आपको ये कभी भी पता नहीं चलता है कि कौन है। यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा घर थे और हर एक घर में एक परिवार रहता था। सिर्फ ये एक गांव नहीं था, ये एक थ्राइविंग कम्युनिटी भी था। कुलधारा विलेज को पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था और ये लोग सिर्फ नॉर्मल विलेजर्स नहीं थे, ये हाईली इंटेलिजेंट प्लानर्स भी थे। और सबसे शॉकिंग बात, इन्होंने डेजर्ट में एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम बनाया जो आज तक स्टडी होता है और इसके वजह से इन्हें कभी भी पानी की कमी नहीं थे। और इसके साथ उन्होंने स्टोरेज टैंक्स, अंडरग्राउंड चैनल्स तक का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ये इतना एडवांस थे। और इतना ही नहीं, ये लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी जानते थे। और इन सब चीज़ों की वजह से जहाँ बाकी सारे विलेजेस पानी की समस्या से गुजर रहे थे, लोग पानी के लिए तरस रहे थे, कुलधारा विलेज के लोग कभी भी ये समस्या से नहीं गुजरे थे। ये फार्मिंग बहुत आसानी से कर रहे थे। मतलब ये कोई ऐसा वैसा गांव नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल गांव था। अब स्टोरी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ सलीम सिंह की। एक बहुत ही पावरफुल, ग्रीडी और रूथलेस आदमी थे। कहते हैं कि उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पे और ये लड़की कुलधारा विलेज की मुखिया की बेटी थी। और सलीम सिंह कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं चाहता था। मतलब he didn't want to go and talk to that girl. उसकी परिवार को कन्विंस करने का कोई इच्छा नहीं था। ये फोर्सफुली मैरिज करवाना चाहता था, पर इस बात के लिए कुलधारा के विलेज के लोग नहीं माने। उन्होंने इसकी बातों को अपोज किया, पर यह बात सलीम सिंह को पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके बाद इसने पूरी विलेज को थ्रेटन किया कि अगर इस लड़की को शादी के लिए नहीं भेजोगे तो मैं इस पूरी विलेज को बर्बाद कर दूंगा। मतलब इस एक बात के लिए पूरे गांव के लोग परेशानी में फंस गए। अब इस धमकी के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। एक तरफ अपनी बेटी की इज्जत, पर दूसरी तरफ पूरे गांव वाले लोगों की जान। और ये क्या करते? ये वो मोमेंट था जहां हिस्ट्री बदलने वाली थी। इनमें से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि लड़ाई करते हैं, उसे हरा के हम पीसफुली रह सकते हैं, पर कुछ लोगों ने यह कहा कि भाग चलते हैं। लेकिन जो डिसीजन लिया वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक ही रात में ना कोई ढोल बजा, ना कोई चिल्लाया, बस सब लोग चुपचाप से वहाँ से चले गए। ये एस्टिमेट किया है कि लगभग 5000 से ज़्यादा लोग थे और ये सिर्फ कुलधारा विलेज के नहीं बल्कि आसपास से
80 से ज़्यादा गांव से लोग एक साथ गायब हुए हैं और उन्होंने क्या लिया है? ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं लेकर गए थे। मतलब ये प्लान्ड भी था और एक इमरजेंसी भी। वो कहते हैं कि ये जाने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया कि ये जगह कभी फिर से बस नहीं पाएगी। आज भी लोकल्स ये कहते हैं कि रात में बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं। मतलब फुटस्टेप्स सुनाई देना, किसी की विस्पर्स सुनाई देना और दूर से किसी की बात करने की आवाज़ तक सुनाई देता है, पर पीछे मुड़ के देखने पे कोई भी नहीं मिलता है। अब हम थोड़ा साइंटिफिक एंगल से भी इसे देखते हैं। क्या ये बातें सिर्फ एक मिथ हो सकता है? कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि कुलधारा के लोग वाटर शॉर्टेज की वजह से वहाँ से गए हैं, या फिर एक इकोनॉमिक कोलैप्स भी हो सकता है, या सिंपली एक बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिला होगा किसी और जगह जाके अपना विलेज बनाने के लिए। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, एक ही रात में इतने सारे लोग कहाँ चले गए और कैसे? कभी कभी हर जगह हॉन्टेड नहीं होते हैं। ये कुछ समय हमारा इमेजिनेशन ही हो सकता है और हम हमारे इमेजिनेशन की वजह से उसे हॉन्टेड बना देते हैं। साइलेंस, डार्कनेस और हिस्ट्री, ये सब मिलके हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, हमें बहुत कंफ्यूज्ड बना सकते हैं। तो एंड में सच क्या है? क्या यहाँ एक श्राप लगा था, या बस ये एक कहानी है, या फिर क्या ये एक ऐसा सच है जो अभी तक सामने नहीं आई है? वैसे कुलधारा आज भी वैसे का वैसा ही है, खामोश लेकिन जिंदा है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो क्या आप रात में रुकेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा।